नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई क्रेजी कोशिया में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था। आज हम इसके आगे बनाना सिखाएंगे। तो चलिए ज्यादा ना देर करते हुए डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। अगला राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से 2 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके आगे हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया हो गई इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे हम इस जगह पर ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फिर इन्हें हम एक साथ जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से। फिर हम इन सभी फंदों को एक साथ जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 4 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे जो ये 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे और इसके आगे यहां पर जैसे हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। तो अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से ये 2 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे हम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन और बनाएंगे। इस तरीके से हमने 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन 3 बार बना लिया है। फिर इसके आगे हम ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम पहले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे यहां पर जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन 3 बार बनाएंगे। इस तरीके से। फिर इसके आगे हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से ये 2 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें
टू डबल क्रोशिया और 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमने 2 बार 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे हम ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। अब इन फंदों को, सभी फंदों को एक साथ जोड़ देंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है इसमें भी हम इसी तरीके से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फिर सभी फंदों को एक साथ जोड़ देंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 2 बार 3 चेन के गैप में यहां पर 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फिर इसके आगे हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। तो अगले राउंड के लिए सबसे पहले 2 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से 2 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे हम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। फिर इसके आगे हम ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से और इन दोनों फंदों को एक साथ जोड़ देंगे। इस तरीके से। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे यहां पर इसी तरीके से बनाएंगे 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। तो अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे।
फिर इसके आगे जो 5 चेन है इसके बीच में इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे यहाँ 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम ये 2 डबल क्रोशिया को जोड़ के जो ऊपर चेन बनी है इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। इन सभी फंदों को जोड़ने के बाद 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे यहाँ पर जो 3 चेन का गैप है 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इनके बीच में जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और ये 5 चेन का गैप है इसमें बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे हम यहाँ पर इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनी थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। तो अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें बीच में इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे भी 5 चेन बनाएंगे हम। फिर इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से। फिर इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। इसके आगे यहाँ से शुरू करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और ये जो 5 चेन का गैप है इसमें बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे बीच में। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे 3 चेन बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। तो अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया हो गए इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे और ये 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 5 चेन है इसके बीच में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 5 चेन है इसके बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे भी हम 5 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे हम ये यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरीके से। और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। इसके आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया है, इनके बीच में हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। यानी यहाँ पर यहाँ से शुरू करेंगे 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और यहाँ बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और यहाँ बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और यहाँ बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे हम यहाँ पर इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारे 1 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 8 चेन बनाएंगे। पीछे की तरफ पलटेंगे 1 2 3 4, 4th चेन में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 8 चेन बनाएंगे। पीछे की तरफ पलटेंगे 1 2 3 4, 4th चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसके आगे 4 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे भी 8 चेन बनाएंगे। पीछे की तरफ पलटेंगे 1 2 3 4, 4th चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे 8 चेन बनाएंगे। पीछे की तरफ पलटेंगे 1 2 3 4, 4th चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे भी 8 चेन बनाएंगे। पीछे की तरफ पलटेंगे और 4th चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम यहाँ पर बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे 4 चेन बनाएंगे। पीछे की तरफ पलटेंगे, जो हमारी 4th चेन है उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसके आगे हम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके आगे 8 चेन बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है इस तरीके से। यहाँ पे भी इसी तरीके से बना लेंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे इसी तरीके से। इस तरीके से हमारा ये लास्ट राउंड में बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप से चल के 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये थालपोस बनके तैयार हो गया है। आपको ये थालपोस का डिजाइन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।